नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और जिस तरह आजकल मैं हैदर को देख रही हूँ, हैदर की बॉडी लैंग्वेज देख रही हूँ, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है उसे हैदर भी देखता है, क्योंकि उसकी बातों में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ जाती हैं, हमें सुनाई पड़ जाती हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक मजबूर इंसान को लोग किस तरह परेशान करते हैं, मानसिक रूप से उसे किस तरह डराते हैं। लेकिन क्या हैदर को डरना चाहिए इन सब चीज़ों से? कुछ क्लिप मैं आगे लगा रही हूँ, आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है सोशल मीडिया की बातें सुनकर हैदर के मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे कि मैं इंडिया जाऊँगा तो क्या होगा, अभी तो वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है, क्या मुझे इस काम में सफलता मिलेगी? बहुत सारे सवाल होंगे उसके मन में। हम सब समझ सकते हैं कि हैदर इस समय जिस दौर से गुजर रहा है उसकी मानसिक स्थिति और पिछले 2 साल से जो कुछ भी हैदर के साथ हो रहा है, सब कुछ मुझे सोचने पर मजबूर करता है। तो मैं यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कुछ पंक्तियों से करना चाहती हूँ। उसके बाद आप लोग क्लिप देखना और अपना सजेशन मुझे ज़रूर भेजना कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो पूरी ही हैदर के ऊपर होगी और कुछ जो सोशल मीडिया पर चल रहा है छोटी सी वीडियो होगी, आप लोग पूरा वीडियो देखना। हैदर की बातों से और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मेरे मन में जो लाइनें आई हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ और हैदर को ही कहना चाहती हूँ कि हैदर शायद यही सब सोच रहा होगा। और ये पंक्तियाँ हैदर के ऊपर एकदम फिट बैठती हैं। घूमता हूँ दर बदर मगर आवारा नहीं हूँ। जिस तरह वो बच्चों के लिए परेशान था, सऊदी आ गया था। घूमता हूँ दर बदर मगर आवारा नहीं हूँ मैं। हालात का मारा हुआ हूँ पर बेचारा नहीं हूँ मैं। हंस मत ऐ ज़िंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर, हंस मत ऐ ज़िंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर, फिर संभल जाऊँगा अभी हारा नहीं हूँ मैं। हैदर की बातों से ऐसा ही लगता है और हमारे मोमिन सर ने जिस तरह हैदर को भरोसा दिलाया है, हम सब उसके साथ खड़े हैं। हैदर के अंदर से यही एक आवाज़ आती होगी, कहता है वो कि वो आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए लड़ेगा। आगे आप लोग ये क्लिप सुनिए, शायद हैदर के मन में कहीं ना कहीं यही डर होगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे आपसे बात करती हूँ, पहले ये क्लिप सुनिए। और पापा हैदर हैं? वो मैंने नहीं है। नहीं है? मारते हैं हमको। वो मैंने नहीं है। नहीं है? मारते हैं हमको। वो मैंने नहीं है। नहीं है? मारते हैं हमको। किसी के बच्चे अगर कहीं दूसरी जगह किसी के पास बंधक बने हों और वो बाप अपने बच्चों के बारे में रोज़ सोचता हो, रोज़ गुहार लगाता हो कि मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, मुझे मेरे बच्चे दे दो, अदालतों से रिक्वेस्ट करता है, सीएम पीएम से रिक्वेस्ट करता है, इंडिया के भाई बहनों माताओं से रिक्वेस्ट करता है। जब वो इस तरह की बातें सुनता है तो उसके दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी, किस कदर बच्चों को मिसगाइड किया गया है, इन बच्चों का पूरी तरह ब्रेन वॉश किया गया है। लेकिन मैं हैदर को कहना चाहूँगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आगे फरहान को भगोड़ी ने कहा है कि नमस्ते करो। बताइए आप लोग, ये भी चीज़ कोई सोशल मीडिया पर दिखाने वाली है कि फरहान मुझे नमस्ते कर रहा है? और फरहान किस तरह उस बात को मजाक में लेता है, ज़रा उसके एक्सप्रेशन देखिए आप लोग। मम्मी नमस्ते। मम्मी नमस्ते। मम्मी नमस्ते। अब आप लोग बताइए, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? एक माँ अपने बच्चों को किस कदर उनका बचपना छीन छीन कर ऐसा बना दिया है उसने कि बच्चों ने अपना बचपना खो दिया है। हैदर जब ये सब चीज़ें देखता होगा तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, आप लोग सोचिए। हैदर सऊदी कमाने गया था अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को। लेकिन उसकी पत्नी ने ऐसा कुछ किया, खुद अपने साथ तो किया ही, लेकिन बच्चों की भी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है, बच्चों का फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया है। और कहती है कि मैं बच्चों का फ्यूचर भारत में बनाने आई हूँ।
कहते हैं कि जो जैसा होता है उसको उसी तरह के लोग भी मिल जाते हैं। सीमा हैदर को भारत में वैसे ही लोग मिल गए। खूब जमकर फ़ायदा सीमा हैदर का उठाया जा रहा है, पैसे कमवाए जा रहे हैं, जो उससे कहा जाता है वो वही कर रही है। जब हम सीमा हैदर के बारे में भी कभी गहराई से सोचते हैं और उसकी कुछ इस तरह की हम वीडियो देखते हैं जिसमें वो हमें उदास दिखती है, परेशान दिखती है, तो कहीं ना कहीं हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस महिला ने गलत कदम तो उठा लिया। एक सुखी जीवन की कल्पना इसने की होगी, लेकिन यहाँ उसके साथ क्या हो रहा है। सीमा हैदर की मर्जी उसकी मर्जी नहीं रही, वो कठपुतली बन गई है दूसरे हाथों की। हैदर को मैं कहना चाहूँगी कि हैदर को भारत में किसी से भी डर नहीं है, किसी से भी नहीं डर है। हैदर को भारत की गवर्नमेंट सुरक्षा प्रदान करेगी और आए अपना अच्छे से। और जिस तरह हैदर भी अभी बार बार वीडियो डाल रहा है अपने चैनल से, तो बहुत कुछ समझ में आता है। कुछ लोग कह रहे हैं हैदर को वीज़ा मिल गया है, लेकिन हम तब तक नहीं कहेंगे कि हैदर को वीज़ा मिल गया जब तक हैदर खुद नहीं कहेगा। और इन सब बातों में एक बात ये भी समझ में आती है कि हैदर का इस बार का प्लान पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। हैदर भारत भी पहुंच जाएगा और हैदर के वीडियो आते रहेंगे कि अभी मुझे वीज़ा नहीं मिला है और मैं अभी यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह हैदर के लिए लोग हैदर के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं को शाम से अभी पैनल पर बैठकर अपने अपने चैनल पर लोग इस तरह की बातें करते हैं। गुलाम हैदर के सपोर्ट में जो लोग आवाज़ें उठाते हैं उन्हीं को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मेरा कहना सिर्फ उन लोगों से यही है, अगर आपके पास कोई प्लान है हैदर के बच्चे दिलाने का, दम हो तो हैदर को बच्चे दिलाकर दिखाओ। बाकी तो जो सोशल मीडिया पर आवाज़ अपने हिसाब से उठा रहे हैं, जितना जिसके पास दिमाग है, जानकारी है, बुद्धि है, उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। आप बड़े बुद्धिमान हैं, तो आपके पास कोई प्लान है तो हैदर को बच्चे उसके दिला दो। क्यों इतना हैदर परेशान है? वीज़ा दिला दो हैदर को। क्योंकि ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर जो अपने को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दोगली मानसिकता के लोग हैं। कहते तो हैदर के सपोर्टर हैं खुद को, लेकिन वो सीमा हैदर के सपोर्टर हैं। तो मैं कहना चाहूँगी इनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, ना हैदर को, ना हैदर के सपोर्टरों को, किसी को भी नहीं। क्योंकि ये इनका काम है, ये करते रहेंगे। दोहरी मानसिकता के लोग हैं ये। तो हम इनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, हम अपना काम करते रहेंगे और हैदर के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे कि हैदर को जल्द से जल्द वीज़ा मिले और हैदर भारत आए, ये ईद अपने बच्चों के साथ मनाए। हैदर को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भारत ऐसा देश नहीं है कि कोई विदेशी आता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार हो। अगर किसी के साथ कहीं कुछ हुआ भी है तो उसको सज़ा भी मिली है। इसलिए हैदर को डरना नहीं है। कोर्ट ने जब बुलाया है और जब कोर्ट किसी को बुलाती है किसी केस के सिलसिले में, तो फिर उसकी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है खुद। हैदर के बारे में गवर्नमेंट की सुरक्षा तो मिलेगी ही, और जैसा कि मोमिन सर बोल रहे हैं कि वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी हैदर को देगी, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी नहीं है कि हैदर अगर भारत आ रहा है बच्चों से मिलेगा। अभी हैदर के केस में बहुत सारी दिक्कतें हैदर के सामने आएंगी। हैदर को और भी मजबूत बनना पड़ेगा। तो मैं हैदर को यही कहना चाहूँगी कि रखना भरोसा खुद पर, मन को कभी घबराने ना देना। रखना भरोसा खुद पर, मन को कभी घबराने ना देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, हौसलों को डगमगाने ना देना। हाँ, वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में। रखना नज़र अपनी मंजिल पर, मन को कहीं भटकने ना देना। इन्हीं शब्दों के साथ, पंक्तियों के साथ वीडियो का समापन करूंगी और हैदर को कहना चाहूँगी कि अभी हैदर के रास्ते में, हैदर के केस में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। दुनिया वालों की बातें भी सुननी पड़ेंगी और बहुत सारे कानूनी मामले ऐसे होते हैं कि हैदर को धैर्य रखना होगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना होगा और मोमिन सर के ऊपर पूरा भरोसा बनाए रखना होगा। भारतीय अदालतों पर पूरा भरोसा बनाए रखना होगा
कोई कुछ भी कहे, बिल्कुल भी दिमाग को इधर उधर नहीं लगाना चाहिए हैदर को। और कुछ पाकिस्तान के लोग अगर हैदर के कान भरते भी हैं मोमिन सर के खिलाफ, बिल्कुल भी हैदर को बहरे हो जाना चाहिए। सुने सबकी, करे अपनी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।